Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter is chapter number 6, triangle. In a previous session, we already studied what is meant by similar polygon, correct? And similar triangle also. Now, yesterday we also seen basic proportionality theorem. Yeah, we can also say in short BPT, or it is also कॉल्ड एज अ थॉल्स थ्योरम. इस थ्योरम को हम लोग थॉल्स थ्योरम भी बोलते हैं. उसका हमने प्रूफ कल देखा था. थोड़ा जस्ट वही प्रूफ हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं. तो व्हाट इज योर बीपीटी? इसको शॉर्ट में हम लोग बीपीटी भी बोल सकते हैं. बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, शॉर्ट में बीपीटी. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या है? इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो ये पहले स्टेटमेंट आप लोगों को समझना है. तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया कि एक लाइन जो है ट्रायंगल की वन साइड को पैरेलल है और अदर टू साइड को दो भिन्न बिंदु में छेदती है. जैसा कि अभी ये एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में आपका ये ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में ये जो लाइन डी दिखाई दे रही है हमें, ये डी लाइन ये ट्रायंगल की एक जो भुजा है बीसी उसको पैरेलल दी गई है. ओके, और अदर टू साइड्स आपकी ये साइड ए बी, ये साइड से ए बी है और दूसरी ये आपकी साइड ए सी, ट्रायंगल की दूसरी साइड ए सी. इन दोनों साइड को टू भिन्न बिंदु में इंटरसेक्ट कर रही है. यानी कि एपी को यहाँ पे डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और एसी को ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है. करेक्ट. अभी हमें ये इतना हमें दिया गया है. तो एक ट्रायंगल में क्या दिया गया है? ट्रायंगल एबीसी में डी इज पैरेलल टू बीसी दिया गया है और एबी को डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, एसी को ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है. ये इतना दिया गया है. ओके, ये गिवन हम उसको बोलते हैं. और अभी हमें प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? कि ये जो लाइन डी है वो अदर टू साइड ए बी एंड ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है. ओके, इसका मतलब क्या होगा? ये डी के कारण ए बी के दो पार्ट बन गए. विच आर द टू पार्ट्स? फर्स्ट पार्ट इज ए डी एंड सेकंड पार्ट आपका है डी बी. ओके, ये दो पार्ट ए बी के बन गए. उसी तरह ए सी के भी दो पार्ट बने. विच आर द टू पार्ट्स? ए एंड ई सी. ओके, तो ये जो दो पार्ट है उनका रेशो, फर्स्ट ए बी के जो पार्ट है उनका रेशियो यानी कि ई डी अपॉन ए बी, और दूसरे ई सी के जो पार्ट है उनका रेशियो यानी कि ई अपॉन ई सी. ये हमें दोनों इक्वल दिखाना है. इसका मतलब हमें शो करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी. ये हमें शो करना है, ये प्रूव करना है. ओके, अभी स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गए? ओके, तो हाउ टू प्रूव इट? और कोई भी थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप करना होता है. तो उसकी क्या क्या स्टेप होती है? तो प्रूफ लिखते समय पहली उसकी स्टेप है गिवन. गिवन यानी कि दिया गया. तो ये जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में इफ से लेके यहां तक जो कॉमन है ये दिया गया स्टेटमेंट है. ओके, और उसके बाद कॉमा के बाद जो स्टेटमेंट है, द कॉमा के बाद क्या है? द अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो. ये हमें प्रूव करना है. ओके, रेड अंडरलाइन से जो है वो दिया गया है और ब्लू से जो अंडरलाइन किया है वो हमें प्रूव करना है. तो ये स्टेटमेंट आप लोग अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरम स्टेट एंड प्रूव ऐसा भी आता है. स्टेट एंड प्रूव बोला तो हमें ये स्टेटमेंट भी लिखना होता है और उसका प्रूफ भी देना होता है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट आप लोग अच्छी तरह से याद करना है. तो स्टेटमेंट है इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, the other two sides divided in the same ratio. तो स्टेटमेंट भी याद करना है. तो हाउ टू प्रूव इट? तो फर्स्ट स्टेप इज योर गिवन. गिवन यानी कि रेड लाइन से जो मार्क किया गया है वो आपका गिवन है. तो रेड लाइन से मार्क किया गया गिवन है. क्या हो गया था? हमें एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में
एक जो लाइन है वो ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल है और अदर टू साइड को दो भिन्न बिंदु में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये अकॉर्डिंग टू फिगर लिखना है। तो ट्राइंगल हमने यहाँ पे फिगर में ड्रॉ किया है, ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल का नाम एबीसी है। तो ऐसा बोलना है इन ट्राइंगल एबीसी इन विच लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी, ये जो लाइन डी है ये बीसी को पैरेलल है। ओके, इतना दिया था। और ए बी को यहाँ पे डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को एफ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। ये हम लोग सेंटेंस में इसी तरह गिवन लिखना है। ये स्टेटमेंट प्रूफ थ्योरम में जो स्टेटमेंट है वो हम लोग ये फिगर के अनुसार मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो ये गिवन इसी तरह हम लिखना है। तो गिवन में लिखेंगे हम लोग इन अ ट्राइंगल एबीसी in which D is parallel to BC, ये D BC को पैरेलल है, intersect AB and AC at point D and E respectively। ये जो लाइन है D AB और AC को D and E पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। सो वी कैन राइट दिस एज ए गिवन। तो ये गिवन फिगर के अनुसार इसी तरह लिखना है। ओके, और बाद में फिगर ड्रॉ करना है। फिगर भी हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते बाद में गिवन लिखते हैं, लेकिन प्रूफ लिखते समय पहले गिवन लिखना है, बाद में फिगर ड्रॉ है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेना आप लोग। ओके, अभी हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? द अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये जो लाइन डी है ये अदर टू साइड यानी कि ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। यानी कि फर्स्ट जो साइड है ए बी उसके ऊपर जो दो पार्ट है उनका रेशो और दूसरी साइड के ऊपर जो दो पार्ट है उनका रेशो इक्वल होता है, ये दिखाना है। यानी कि हमें शो करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू E अपॉन EC। करेक्ट? तो ये टू प्रूव हो गया। अभी ये प्रूव करने के लिए हमें यह कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया है देखिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है कि ये जो BE ये BE ज्वाइन किया है और DC ज्वाइन किया है। बाद में यहाँ पे ये जो ट्रायंगल आपका ऊपर वाला ट्रायंगल ADE ट्रायंगल है, इसमें ये E वर्टेक्स से ये AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो EN इज परपेंडिकुलर टू AB या AD बोल सकते हैं हम लोग। उसी तरह सेम ट्रायंगल ADB में ये D वर्टेक्स से ये साइड जो है A के ऊपर ये DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमें करना है। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में इसी तरह लिखना है। कंस्ट्रक्शन में लिखना है ज्वाइंट B एंड CD, B और CD को ज्वाइन किया एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। ये DM जो है AC के ऊपर, ये DM AC के ऊपर परपेंडिकुलर, ये जो DM है ये DM ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। उसी तरह ये EN ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में इसी तरह ये लिखना है। ओके, अभी एक्चुअल प्रूफ क्या है? अभी प्रूफ इसमें ये ज्वाइन करने के बाद दिस ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी ट्रायंगल्स। यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल हमें मिल रहे हैं। तो पहला आपका ADE ट्रायंगल है, करेक्ट है? यहाँ पे ADE ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। उसी तरह आपको दिखाई दे रहा है BDE, ये BDE भी ट्रायंगल है। बाद में DEC भी ट्रायंगल है और ये ADE ट्रायंगल है। तो तीन ट्रायंगल, और बड़ा वो तो है, लेकिन ये तीन ट्रायंगल हमें इसका यूज हमें करना है। और अभी इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग पता है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हमें करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो पहले हम लोग ADE ट्रायंगल के तरफ जाते हैं। सो इन अ ट्रायंगल ADE, हाँ, तो अभी इस ट्रायंगल में पहले हम लोग ये ट्रायंगल ADE के बारे में सोचते हैं। ये ट्रायंगल आपका ADE, ओके। इस ट्रायंगल में सपोज AD आपका बेस हम मान लेते हैं। Suppose this AD is your base, okay, and with respect to this base which will be your altitude, इस ट्रायंगल में आपकी अल्टीट्यूड कौन सी होगी? तो ये जो AD बेस माना है, तो बेस का मतलब क्या होता है? जो बेस माना है उसके सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है बेस के ऊपर, दिस इज कॉल्ड इट्स अल्टीट्यूड और हाइट बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए यदि हम लोग ये AD को बेस मानते हैं, AD इज योर बेस, बेस आपका क्या है? AD है।
और ये जो है आपका EN, ये आपका हाइट, या इसको हम लोग अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, अल्टीट्यूड। ओके, अल्टीट्यूड इज योर यानी, या EN भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, ना अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हमारा जनरल फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस, लेकिन बेस हमारा क्या है, AD है, इंटू हाइट या अल्टीट्यूड आपका EN है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AD मिल जाता है 1/2 इंटू AD इंटू EN। ओके, तो ये देखिए फिर से, ये ट्रायंगल में हमने बेस AD कंसिडर किया है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेस AD योर अल्टीट्यूड इज EN। ओके, एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस मींस AD इंटू हाइट EN। तो हमें पहले ये देखिए, हमने ये लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज 1/2 इंटू बेस यानी कि AD इंटू EN। तो ये पहले इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया। करेक्ट, आर अंडरस्टैंड? उसी तरह सेम देखिए, अभी उसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADE में ही, आपका ये जो ट्रायंगल है EDE, इसमें ही ओके, यदि हम लोग ये आपकी जो भुजा है उसकी इस ट्रायंगल की इसको हम बेस मानते हैं, इसको हम लोग बेस मान ले, AE इज योर बेस। अभी इस बेस के अनुसार आपकी अल्टीट्यूड कौन सी होती है, अल्टीट्यूड या हाइट हमें पता है कि जो बेस है उसके ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर, अभी अपोजिट वर्टेक्स का डी है, उससे हमने ये DM परपेंडिकुलर डाला है, तो ये DM आपका क्या होगा, अल्टीट्यूड होगा, अल्टीट्यूड या उसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ये आपका है DM। ओके, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, सेम ट्रायंगल है ADE, ADE इज अ हाफ इंटू बेस, बेस आपका क्या है E इंटू हाइट आपका है DM। तो हमें यहाँ पे सेम वही, प्रीवियस में भी वही ट्रायंगल था, अभी वही ट्रायंगल है, उसका एरिया मिल गया हाफ इंटू A इंटू DM, लेकिन यहाँ पे बेस और हाइट चेंज हो गई, पहले इसमें बेस और हाइट आपकी अलग थी। तो अगेन वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज हाफ इंटू A इंटू DM। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, तो ये इक्वेशन हमें सेकंड मिल गया। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज हाफ इंटू AD इंटू पहला इक्वेशन, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, AE इंटू DM, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। इसको हम लोग नंबर 3 भी दे सकते हैं। ओके, या ठीक है, इसको 1 नंबर दिया था, इसको हम लोग 3 नंबर देते थे। सेम ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन बेस और हाइट चेंज हो गई, इतना ही फर्क है। तो ये इक्वेशन 3 आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, नाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अभी BDE के तरफ जाते हैं। अभी आप लोगों को ट्रायंगल BDE दिखाई दे रहा है, ये आपका BDE ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल में यदि हम लोग को इसको BD को बेस मानते हैं, ये आपका बेस हो गया। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेस विच विल बी योर अल्टीट्यूड। अभी देखिए, इस ट्रायंगल में ये आपका ऑब्टूस ट्रायंगल है, और ऑब्टूस ट्रायंगल में ये बेस मानते हैं, तो अपोजिट साइड से जो परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स, उसके अपोजिट वर्टेक्स आपका ये है, इससे परपेंडिकुलर हम लोग ऐसा अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि ये ऑब्टूस ट्रायंगल है। तो परपेंडिकुलर कैसे डाला है, इस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड कंटेनिंग लाइन में, ये जो अपोजिट साइड है उसके कंटेनिंग लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसको हाइट बोलते हैं। तो ये आपका बेस है, तो ये आपकी हाइट होगी EN। यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ऑब्टूस ट्रायंगल में जो हाइट है ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये आपकी बेस है, और ये आपकी जो है EN आपकी क्या है, अल्टीट्यूड हो गई। ओके, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल के लिए, BDE ट्रायंगल के लिए। अभी देखिए फिर से, ट्रायंगल BDE के लिए आपका BD बेस है, और अल्टीट्यूड क्या है आपकी, अल्टीट्यूड आपकी EN है। तो ये ऑब्टूस ट्रायंगल होने के कारण अल्टीट्यूड बाहर होते हैं। तो अभी इस ट्रायंगल में इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस आपका BDA इंटू अल्टीट्यूड यानी कि EN, अल्टीट्यूड आपका EN। तो हमें इस ट्रायंगल BDE का एरिया मिल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज व्हाट, हाफ इंटू क्या है, BD इंटू EN। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन दिखा है, दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज हाफ इंटू BD इंटू EN।
ओके, इसको 1 नंबर दिया था, इसको 2 नंबर देते, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, इसको 3 नंबर देते। तो उसी तरह हम लोग डीसीई ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। अभी डीसीए की तरफ देखिए, डीसी में हम लोग ईसी को बेस बोलेंगे, ईसी आपका बेस है। तो ये भी आपका ऑप्टिक्स ट्रायंगल है, तो उसकी हाइट कौन सी होगी? उसके अपोजिट वर्टेक्स डीए। ओके, उससे हमने वो अपोजिट लाइन कंटेनिंग ये लाइन निकालना है। ये वर्टेक्स डी के अपोजिट में जो साइड है उसको कंटेनिंग लाइन निकल गया, और उसके ऊपर ये डीएम जो परपेंडिकुलर डाला है, ये उस ट्रायंगल का हाइट है। कौन सा ट्रायंगल का? ये आपका ट्रायंगल जो है डीईसी, डीईसी ट्रायंगल का आपका डीएम जो है हाइट हो गया है। तो इस ट्रायंगल में ईसी आपका बेस है और डीएम उसका क्या हो गया? हाइट हो गया। तो उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, डीईसी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस आपका ईसीए इंटू हाइट कौन सा आपका? डीएम। ओके, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी मिल गया हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। तो ये इक्वेशन 4 आपको मिल गया है। दिस इज योर इक्वेशन 4। इसको हम लोग 4 नंबर दे सकते हैं। ये आपका 3 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 1 नंबर है। ओके, नाउ अभी अभी इक्वेशन 1 और 2 का रेशो पहले हम लोग कंसिडर डिवाइड इक्वेशन 1/2। एक को 2 से डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट का डिवीजन, राइट में राइट का डिवीजन। तो डिवाइड किया तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, लेफ्ट साइड में इनका रेशो हो गया। उस तरह राइट साइड में राइट साइड का रेशो हाफ ऑफ एडी इंटू एन, हाफ ऑफ एडी इंटू एन, और डिनोमिनेटर में हाफ ऑफ बीडी इंटू एन, राइट साइड में डिवाइड। नाउ सी ऑन बोथ साइड इन न्यूमरेटर, ऑन बोथ साइड, sorry, on a right side in a numerator denominator same things are there, half and en same है। तो ये half of cancel, en cancel from right side। राइट साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में जो इक्वल है वो कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया आपका? वी गेट एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी या डीबी बोल सकते हैं। तो हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज एडी अपॉन डीबी। ओके, तो ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, उसको हमने अभी 1 बोल दिया, तो पहले का काम गया, ठीक है, इसको अभी 1 बोल देते, या आप लोग नंबर नेक्स्ट 5 भी बोल सकते थे, इसको ठीक है 5 इक्वेशन बोल देते हम लोग। ओके, नाउ जैसा कि हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 का डिवीजन किया था, अभी ये आपका जो 3 इक्वेशन है और ये 4th है, इनका डिवीजन उसी तरह लेफ्ट साइड में लेफ्ट का डिवीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी, तो ये आपका लेफ्ट साइड। राइट साइड में हाफ इंटू ई इंटू डीएम, ओके, और इसका हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। तो यहाँ पे देखिए ये हाफ हाफ कैंसल, डीएम डीएम कैंसल, आपका बच गया ए अपॉन ईसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी इज ए अपॉन ईसी। वी कैन डिनोट इट बाय नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं उसको, ये 5th और 6th था। ओके, नाउ अभी हमने देखा है फिगर में, अभी ये फिगर फिर से देखिए। इस फिगर में आपका जो ट्रायंगल है बीडीई, ये बीडीई, ओके, और दूसरा ट्रायंगल है डीईसी, ये आपका ट्रायंगल डीईसी, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों का देखिए ये जो बेस है कॉमन है, डी डी जो है दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है, सेम बेस। ओके, और ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच में है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डी और बी से आपकी कैसी लाइन है? पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल के बीच में। और हमने 9th क्लास में थ्योरम देखा था, if two triangles are on the same base and between the same parallel then they are equal in area। तो वो दोनों जो ट्रायंगल है उनका एरिया इक्वल होता है, सेम होता है। तो इसका यूज करके हमें मिल जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बीडीई is same as, sorry, is same as area of triangle, कौन सा ट्रायंगल आपका? आपका डीईसी, डीईसी। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन। ओके, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल के बीच में, इसलिए उनका दोनों का एरिया सेम, तो ये इक्वेशन मिल गया। लेकिन ये जो है, अभी ये जो दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किए थे 5th और 6th,
ये दोनों का डिनोमिनेटर है। देखिए इक्वेशन में अभी ये इक्वेशन हमने ये इसको फिफ्थ बोला था और ये आपका सिक्स था। तो ये दोनों इक्वेशन में देखिए डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी और यहाँ पे डीईसी, ये दोनों का डिनोमिनेटर है और हमने देखा है कि ये दोनों का एरिया सेम है। तो इसका मतलब इनका इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स का लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर है वो दोनों इक्वल हो गया। ओके, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी दोनों एडी एडी है। देखिए दोनों एडी एडी है, इसका मतलब न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। ये दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है उस पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड जो है ये पूरा लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। इक्वेशन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 5 and 6 आर इक्वल, सो ऑटोमेटिकली उनका राइट साइड कैसा होगा, सेम होगा। सो दैट मींस राइट साइड ऑफ इक्वेशन 5th and 6th आर आल्सो इक्वल। दैट मींस व्हाट वी गेट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमें इससे मिल जाता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमें ये इक्वेशन का यूज किया तो हमें मिल गया AD अपॉन, we get AD upon DB is equal to E upon EC and this is your proof। and ये आपका प्रूफ है कि ये जो लाइन थी आपकी D, ये अदर टू साइड्स AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि उसके ऊपर जो दो पार्ट है, फर्स्ट साइड के ऊपर जो दो पार्ट है AD और DB इनका रेशियो, और दूसरे साइड के ऊपर A और BC इनका रेशियो सेम है। एंड दिस इज योर प्रूफ एंड दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या BPT, और वी कैन राइट सेम इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट वी थ्योरम, हम लोग रिजल्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन अ ट्रायंगल अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर दिए। एंड दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, IMPA। आप लोग इस थ्योरम को बार बार लिखिए, याद कीजिए। किसी स्टेप में आप लोग को यदि प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोग ध्यान में रखना है, तो उसका यूज हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय भी करना है। ओके, और एक उसका कॉन्वर्स थ्योरम है, तो इस बार ये कॉन्वर्स थ्योरम का प्रूफ सिलेबस से निकाल दिया है, सिर्फ आप लोगों को स्टेटमेंट का यूज करना है। तो इसलिए हम लोग ये स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करना है। तो उसका कॉन्वर्स यानी कि जो बीपीटी उसका उल्टा स्टेटमेंट। तो बीपीटी क्या था, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, ये था। तो उसमें अभी उसका उल्टा क्या होगा, अ लाइन डिवाइड द टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो दिस इज योर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी है। तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, इफ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, यदि ट्रायंगल में एक लाइन ट्रायंगल के दो भुजा को सेम रेशो में डिवाइड करती होगी, तो वो लाइन क्या होती है, वो तीसरी वाली जो भुजा है उसको पैरेलल होती है। तो दिस इज योर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। अभी देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल जो है ABC एक ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है D, ये D लाइन ये AB और AC को, ये आपकी लाइन AB है और दूसरी AC है, ये दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें दिया गया है। ये D डिवाइड दिस टू साइड इन द सेम रेशियो, इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू A अपॉन AC। ये ऐसा डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये AD और DB ये रेशो और A और EC ये रेशो यदि सेम आता है, तो ये जो लाइन है D, दिस लाइन D इज पैरेलल टू दिस थर्ड साइड BC, तब ये D ये DC को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। सो दिस इज योर कॉन्वर्स ऑफ BPT। तो ये इसके ऊपर ऐसे एग्जाम्पल आ सकता है बीपीटी के ऊपर। एग्जाम्पल बीपीटी हमने देखा है कि हमें डी, बीपीटी में ये डी जो है बीसी को पैरेलल दी जाएगी, तब क्या होता है, तब होता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है, करेक्ट। हाँ, तो कभी कभी आपको दिया जाएगा कि ये डी बीसी को पैरेलल दी जाएगी, और ये जो चार्ट पार्ट है आपके कौन से, ये डी एक पार्ट
डीबी सेकंड पार्ट, ई थर्ड पार्ट और ईसी ये आपका फोर्थ पार्ट है। ओके, ये फोर्थ में से कोई भी 3 पार्ट्स हमें दिए जाएंगे और फोर्थ फाइंड आउट करो, और हमें दिया जाएगा कि ऑलरेडी डी इज पैरेलल टू बीसी। तो यदि हमें ये चारों में से कोई भी 3 पार्ट यदि दिए जाते हैं तो हम लोग फोर्थ पार्ट बीपीटी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ये जो है थ्योरम, उसमें वैल्यू पुट करना है, जो नोन है वो वैल्यू पुट करना है और अननोन फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह हम लोग बीपीटी का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका कॉन्वर्स का यूज कैसे कर सकते हैं आप लोग? हमें क्या दिया जाएगा कि ये चारों पार्ट दिए जाएंगे, ईडी, डीबी, ए, ईसी, ये चारों पार्ट हमें दिए जाएंगे। ओके, और हमें क्वेश्चन होगा कि आप लोग चेक करना है कि ये जो लाइन है डी बीसी को पैरेलल है या नहीं। तो इसलिए क्या करना होगा हमें, ये जो चार पार्ट दिए गए, यानी कि ये फर्स्ट ए बी के जो पार्ट है उनका रेशो पहले फाइंड करना है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, ये रेशो फाइंड आउट करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको 1 नंबर देना है। ए डी अपॉन डी बी का वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसी तरह ये सी के जो दो पार्ट है ई और ई सी, इनके दोनों का जो दो पार्ट है उनका रेशो निकालना है, उसको सिंप्लीफाइड करना है, उसको इक्वेशन 2 दे देना है। ओके, यदि ये दोनों इक्वेशन सेम आ गए, इक्वेशन 1 और 2 का राइट साइड यदि अभी आपका सेम आ गया तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड सेम आएगा, यानी कि इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज सेम एज ए अपॉन ई सी। ओके, इसका मतलब ये दोनों पार्ट का रेशियो सेम आ गया, तो सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी आ गया, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हम बोल सकते हैं डी इज पैरेलल टू बी सी, एंड नहीं आया तो डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ओके, आर अंडरस्टैंड? फिर से बोल रहा हूं मैं, हम लोग पहले ए डी अपॉन डी बी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ए अपॉन ई सी फाइंड आउट करेंगे, और ये दोनों रेशियो यदि इक्वल आ गया देन वी कैन से D is parallel to BC, तब D is parallel to BC, एंड यदि ये रेशियो सेम नहीं है, नॉट इक्वल है, देन D is not parallel to BC। यहाँ पे क्या होगा, D is not parallel to BC, तब पैरेलल नहीं होगी। तो इसी तरह हम लोग कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है, इसलिए मैंने ये रिपीट किया है, क्योंकि ये डेफिनेटली श्योरली बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए ये थ्योरम आने वाला है। तो आप लोग अच्छी तरह से याद करना है, कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, नाउ उसके ऊपर के एग्जाम्पल हमने कल देखे थे, ये एग्जाम्पल हमने देखा था, आप लोग फिर से ट्राई करना है। ये जो सेकंड भी एग्जाम्पल हमने 2-3 एग्जाम्पल उसके ऊपर देखे थे, और 1 एग्जाम्पल हम लोग उसके ऊपर देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका, in the following figure A, B, C are the points on OP, OQ, OR respectively। फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, देखिए O, ये B जो पॉइंट है, B ये पॉइंट आपका OP के ऊपर है। ओके, फिगर में देखिए ये पॉइंट OP के ऊपर है, B पॉइंट OQ के ऊपर है, और C पॉइंट OR के ऊपर है। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था। ओके, और क्या दिया है, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी देखो फिगर में, ये जो ए बी है ये हमें पी क्यू को पैरेलल दी गई है। ओके, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। नाउ अगेन क्या दिया गया है, ए सी, ये जो है ए सी ये पी आर को पैरेलल है। ओके, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। अभी हमें क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि BC is parallel to QR। हमें अभी शो करना है, we have to show, what we have to show here, we have to show here this BC, ये जो BC है ये QR को पैरेलल दिखाना है। ये जो हरे कलर से मैंने दिखा है ये दोनों लाइन हमें पैरेलल दिखाना है। ओके, ब्लू कलर की दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, रेड कलर की दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अभी हमें शो करना है ये जो हरे कलर से कलर वाली जो लाइन है हमें पैरेलल दिखाना है। तो हाउ टू प्रूव इट, हाउ टू शो इट, कैसे दिखाना है, देखिए
अभी पहले आप लोग ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी क्यू के तरफ देखिए। फर्स्ट यू सी ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये जो ट्रायंगल उसके तरफ देखिए आप लोग। ओके, ये ट्रायंगल में ऑलरेडी हमें दिया गया है कि जो ए बी है पी क्यू को पैरेलल है, हरे कलर ब्लू कलर से जो दर्शाया था हमने, वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो ये जो ट्रायंगल है आपका ओ पी क्यू, उसमें ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। इसका मतलब ए बी जो है ये ट्रायंगल पीओ क्यू की जो साइड है पी क्यू उसको पैरेलल है, और हमारे पास बीपीटी है, ये लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तब क्या करते हैं, और अदर टू साइड को जो डिवाइड कर रही है, अदर टू साइड आपकी ओपी और ओक्यू उसको ए और बी पॉइंट में रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर रही है। तब ये जो ए बी क्या कर रही है, अदर जो टू साइड से आपकी ओपी और ओक्यू उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इसका मतलब दिस ओ ए अपॉन एपी, ओ ए अपॉन एपी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ये दो पार्ट इसके जो बने उसका रेशो, यहाँ पे ये ओपी के ऊपर जो दो पार्ट है उनका रेशो लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू ये ओ क्यू के ऊपर जो दो पार्ट है उनका रेशो। सो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू बाय बीपीटी। बीपीटी का यूज हमने किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यहाँ पे यूज किया गया है। एंड वी गेट दिस इज योर इक्वेशन 1। तो हमें ये इक्वेशन 1 मिल गया। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? फिर से आप लोग ध्यान देना है, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइंगल ओपीक्यू। ट्राइंगल ओपीक्यू के तरफ आप लोग देखना है, ये आपका ट्राइंगल ओपीक्यू है। ओके, इस ट्राइंगल में ये जो ए बी है ये पी क्यू को पैरेलल हमें ऑलरेडी दी गई है, एंड देयरफॉर बाय बीपीटी क्या होगा, ओ ए अपॉन ए पी, दिस ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ क्यू बी क्यू, ओ बी अपॉन पी क्यू। बीपीटी के अनुसार ये इक्वेशन 1 हमें मिल गया, करेक्ट? So this is your equation 1. Now again see, अभी आप लोग ट्राइंगल OPR के तरफ देखिए। इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR, ये जो ट्राइंगल है इसमें AC जो है, AC इज पैरेलल टू PR है। AC जो है PR को पैरेलल है, ऑलरेडी हमें दिया गया था। ओके, तो उसी तरह हम लोग बीपीटी का यूज करेंगे। तो ये एसी जो है ये दो साइड OR और OP को दो डिवाइड कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके दो पार्ट बन गए। तो उसके दो पार्ट कौन से बने हैं, ये OA और OP। तो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू क्या होगा, दिस OC अपॉन CR। तो ये इक्वेशन आपको मिल गया बीपीटी के अनुसार। ओके, वी गेट इक्वेशन 2। तो ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका 2 था। ना सी इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो के तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये दोनों में दोनों का लेफ्ट साइड देखिए, ये आपका ओ ए अपॉन ए पी है, इसका भी ओ ए अपॉन ए पी, इसका मतलब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली देयर राइट साइड्स आर आल्सो इक्वल। दैट मींस वी गेट व्हाट, राइट साइड ऑफ 1 इज ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू इसकी सेकंड की राइट साइड ओ सी अपॉन OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। तो वी गेट हियर इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे मिल गया है, क्या मिल गया है, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये इक्वेशन हमें ये दो इक्वेशन से मिल गया। ओके, नाउ कंसिडर दिस ट्राइंगल। अभी ये ट्राइंगल की तरफ आप लोग ध्यान देना है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OQR ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपका है। ये ट्राइंगल में अभी हमने जस्ट यहाँ पे प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, दिस OB अपॉन BQ, यानी कि ये OQ की जो तो दो पार्ट है OB एंड OQ उसका रेशो इज इक्वल टू हमने प्रूव किया है OC अपॉन CR, यानी कि ये दो साइड के दो, ये साइड जो है आपकी OR उसके जो दो पार्ट है उनका रेशो, यहाँ पे हमने प्रूव किया है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ फिर से थोड़ा केयर। ओके, हाँ तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि ये जो ट्राइंगल आपका OQR, इस ट्राइंगल में हमने प्रूव किया है OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये प्रूव किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है आपकी, विच लाइन, दिस BC,
ये जो BC है, ये जो ट्रायंगल की ये दो भुजा है, इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, यानी कि ये जो लाइन है BC, ये OQ और OR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉन्वर्स ऑफ BPD। कॉन्वर्स ऑफ BPD हमने देखा है कि यदि ट्रायंगल में, यदि लाइन ट्रायंगल के दो भुजा को सेम रेशियो में यदि डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो वो लाइन उस ट्रायंगल की थर्ड साइड, यानी कि ये BC जो है ये ट्रायंगल की थर्ड साइड यानी कि QR को पैरेलल है, सो BC इज पैरेलल टू QR, वी गेट योर प्रूफ, सो देयरफॉर BC इज पैरेलल टू QR। ओके, try to understand. If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये जो BPD थ्योरम है इसको बार बार लिखिए, अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास कीजिए। यदि उसमें भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग इसको अपने जो 4 मार्क्स है वो सेव करना है। ओके फ्रेंड्स, ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे। ओह